दोस्तों अभी देश भर में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 12 घंटों के दौरान एक बार फिर से लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए राजस्थान और गुजरात में तो बीते महीने जून में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि 15 राज्यों में कुछ कम बरसात भी देखी गई और अब इस महीने जुलाई में एमपी यूपी समेत देश के 23 राज्यों में और भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। देश के ज्यादातर राज्यों में जून के आखिरी सप्ताह से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मानसून पूरे भारत में पहुंच चुका है। ये मानसून मैप में आप देख सकते हैं देश भर में जो आपको नीला एरिया दिख रहा है, मतलब सभी राज्यों में मानसून स्प्रेड कर चुका है। और जुलाई में अब तक यानी जुलाई महीने के शुरुआती 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 24 राज्यों में ज्यादा बारिश हुई है। ये भारत के मानचित्र में जो आप डार्क एरिया देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ गहरा एरिया है यहाँ सामान्य से ज्यादा बारिश चल रही है। बाकी ये हल्के एरिया वाले राज्यों में सामान्य से कम बारिश चल रही है। जबकि पिछले साल 2024 में भी 11% कम बारिश हुई थी, मतलब ऑल ओवर पूरे मानसूनी ईयर में ही। और राज्यों की बात करें तो इस साल अब तक बिहार, दिल्ली समेत देश के 15 राज्यों में थोड़ी कम बारिश देखने को मिली है। बाकी राजस्थान, गुजरात, यूपी वगैरह इन राज्यों में बहुत तेज बारिश हो रही है। और अभी आज के ताजा मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक जुलाई में सामान्य से 106% ज्यादा बारिश होगी। हालांकि कुछ नॉर्थ ईस्ट और कुछ जो देश के पूर्वी भारत के राज्य हैं उनमें सामान्य से कम बारिश होने की भी संभावना बनी रहेगी। बाकी जून के आखिरी दिनों में 29 जून को मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया था। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा तबाही तो अभी पहाड़ी राज्यों में मची हुई है। उत्तराखंड के पौड़ी में देखिए पहाड़ टूटा, फिर से लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। हिमाचल के मंडी में भी बादल फटे, कई घर गाड़ियां बह गई। बारिश से पहाड़ी राज्यों में मानो भयंकर तबाही मची हुई है। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये कई पुल वगैरह टूट गए और लैंडस्लाइड से देख सकते हैं आप रिहायशी इलाकों में पहाड़ों से पत्थर बड़े बड़े गिर करके नीचे आ गए। और बाढ़ और लैंडस्लाइड में मिट्टी और पानी में गाड़ियां भी धंस गई, देख सकते हैं आप। ये शिमला करसोग रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये मंडी के धर्मपुर में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, पुल वगैरह टूट गए। तो देखा जाए दोस्तों तो अभी मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी राज्य है ना, इनमें 500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है अकेले हिमाचल में ही इस मानसूनी सीजन में। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं अब देखिए जरा आप। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में बीती रात से ही कई जिलों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। जैसे कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर समेत कई जिलों में पूरी रात भी बारिश हुई और सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इससे राजस्थान प्रदेश की तमाम नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हो रही ये बारिश आफत बन गई है। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, एटीएम तक में पानी घुस गया है। ये देख सकते हैं आप राजस्थान की अलग अलग तस्वीरें। चित्तौड़गढ़ में गाँव का संपर्क कटा, हनुमानगढ़ में पुल धंसा, कोटा में भी बाढ़ के हालात चल रहे हैं। पाली की नदी में पानी आने पर चुनरी उड़ाई गई नदी को। ये देख सकते हैं आप लोग बाग नदी को चुनरी उड़ाते हुए तस्वीर भी है। बाकी ये कोटा जिले के मोड़क कस्बे में देख सकते हैं देर रात हुई भारी बारिश के बाद पूरा मोहल्ला पानी से लबालब हो गया, मानो नदी मोहल्ले में आ गई हो। और ये देखिए राजस्थान चित्तौड़गढ़ के बस्सी में स्थित नीलिया महादेव मंदिर के पास भी झरना बहुत तेज बहाव के साथ बहने लगा। यहाँ भी पर्यटक वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऐसे बारिश के हालातों में कभी झील, नदी, तालाब, झरने इनके आसपास ना जाएं करें, है ना। कई सारी नदियां राजस्थान में उफान पर चलने लगी हैं। ये अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों की। और भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान मतलब कल 3 जुलाई को भी पूरे राजस्थान में बारिश का येलो और 2 जिले जिसमें राजसमंद और सिरोही यहाँ तो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। और 4 जुलाई को भी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट तो है ही। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़ यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। 5 जुलाई को राजस्थान के केवल 2 जिलों में बारिश की चेतावनी नहीं है। बाकी लगातार 5 जुलाई तक भी राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए राजस्थान की कुछ अलग अलग तस्वीरें। मंदिर, कोट डूबे, सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा। अलवर में किले से बहने लगा झरना भी। भरतपुर, धौलपुर में भी बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। राजस्थान के अलवर में सड़कें डूबी, घरों में पानी घुस गया। हिमाचल में भी 11 जगहों पर बादल फटा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग लापता हैं। और यूपी प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ आई हुई है। देश भर में मानसूनी हालातों से काफी गंभीर हालात चल रहे हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो बादल फटने से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच चुकी है। 32 लोग अभी भी लापता हैं। 5 लोगों के शव मिले। मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ गए। हिमाचल के 100 गाँव में तो 36 घंटे हो गए, यानी 2 दिन 1 रात हो गया, लाइट अभी तक नहीं आई। हिमाचल के मंडी में 15 जगह बादल फटने के बाद बाढ़ में फंसे 5 और शव बरामद हुए हैं। और अब मरने वालों का आंकड़ा टोटल 10 पहुंच गया है। 32 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले आपको पता होगा हिमाचल में 30 जून की रात को भी 16 जगहों पर बादल फटे थे। बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक इस मानसूनी सीजन में 51 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 22 लापता हैं। यूपी वाराणसी में गंगा नदी में 20 मंदिर भी डूब गए। हिमाचल और हरियाणा से सटे जिलों में भी काफी हालात गंभीर चल रहे हैं। घर
गाड़ियां बही, मंत्री सांसद डीसी एसपी वगैरह के घरों में भी पानी घुस गया। चलिए उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। यूपी में काशी में गंगा नदी उफान पर चल रही है, 20 मंदिर डूबे, गंगा द्वार से मणिकर्णिका घाट का संपर्क भी टूटा। यूपी उन्नाव में पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया है, देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर चल रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर पिछले 50 घंटे में ही 3 मीटर तक बढ़ गया। जरा सोचिए आप, कितना ज्यादा बारिश और बाढ़ का पानी आ रहा होगा। इसके चलते घाटों की सीढ़ियां एक के बाद एक डूबती रही है। ये देख सकते हैं वाराणसी के शीतला घाट स्थित हनुमान मंदिर भी पूरा गंगा में समा गया है। अच्छा, आप देखिए पंजाब में भी आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी, सावधान रहें। तापमान में गिरावट देखी गई। मानसून में अब तक 33% ज्यादा बारिश हुई पंजाब में भी। अब पूरे पंजाब राज्य में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और राज्य के सभी जिलों में बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से जरूर राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अभी भी पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर